रात का समय था, सब जोर से चिल्लाए। मैं चौंका नहीं बल्कि एक पल के लिए डर गया। रात के 12 बजे होटल के पार्किंग में मेरी कार की खिड़कियों पर मुंह चिपकाए पवन, हिमांशु और राजू खड़े थे। मैं बोला, अरे त्रिदेव तुम यहाँ? मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलता कि पवन मुझे अंदर ढकेलते हुए बोला कि आज तेरा बर्थडे है भाई, हमने सोचा कि तेरे बर्थडे पर रूठे यार को मना ले। हिमांशु ने कहा। फिर तीनों अंदर वाले सीट पर ससक कर बैठ गए। मैं एकदम से चुप हो गया क्योंकि उनका आना अच्छा लग रहा था। पिछली दफा की खटास भी लौट लौट कर जुबान पर आ रही थी। मैंने कहा, कोई एक आगे आकर बैठ जाओ। पवन बोला, नहीं यार यहीं पर ठीक है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर सोचा कि कोई प्लान होगा उनका। फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करते हुए पूछा कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तब वे बोले, आंटी से पता चला कि तू अपने ऑफिस के होटल में बर्थडे पार्टी दे रहा है। बस हम टपक पड़े। तब मैं एकदम से तीनों का चेहरा दिखने लगा। एक अलग सी चमक थी उन तीनों के चेहरों पर, हल्की धुंधली सी और सीजर सी उजाले ने बसेरा बना रखा हो। गाड़ी घर वाले रास्ते पर थी और वे तीनों जोर जोर से ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला गाना गा रहे थे। वही शोले मूवी का गाना। मेरा भी उंगलियां हाथ बजाने लगा। कॉलेज के दिनों में मशहूर था हमारा दोस्ती और हमारे दोस्ती के मिसाल देते थे सब। एक बार एक लड़के ने मुझको फंसाने के लिए पेपर के समय में पर्ची फेंक दी थी। तब हिमांशु ने मुझे बचाकर खुद पर इल्जाम ले लिया और बोला, यार तू तो फर्स्ट डिवीजन आता है, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं तो पास हुआ हूँ या फेल कुछ पता ही नहीं रहता। साल बर्बाद हो गया था उसका, वो हमसे पीछे हो गया। लेकिन मजाल है कि हमारी दोस्ती में सूझ बराबर फर्क आया हो। हमारे लिए टाइम कहाँ है तेरे पास? पिछली बार का पवन का तंस गहरा चुभा था। मैंने अपनी मासूमियत बताई तो वे तीनों उसको गाना समझकर हंस दिए थे और सभी के खुशनुमा था कि एक साथ गुज रहे थे और वे ऐसे नॉर्मल थे कि कुछ हुआ ही न हो। और मैं अब तक मन में गुस्सा लेकर बैठा था। अचानक कैसे प्लान बना, मैं पूछते हुए गाड़ी बाईं ओर मोड़ी। बस ठान लिया था कि चाहे मौत भी आ जाए तेरा जन्मदिन साथ ही मनाएंगे। पवन ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ा और हंस दिया। कतई फिल्में हो रहा है भाई, कहते हुए मैं अपने मोबाइल में आए हुए एसएमएस का जवाब देने लगा कि तभी हिमांशु चिल्लाया कि ड्राइव करना यार, क्यों मोबाइल में लगा है? ऐसे ही रोड एक्सीडेंट इन्हीं लापरवाहियों से होते हैं। मैं गर्दन घुमाकर देखा, कुछ अजीब था उनके चेहरे पर, एक अजीब सी तकलीफ थी। तब मैं अपने मोबाइल को किनारे रखकर गाड़ी को अपनी सोसाइटी की तरफ मोड़ी। कुछ देर बाद पार्किंग में वे तीनों पहले उतर गए। गाड़ी लगाकर जैसे ही मैं उतरा उन्होंने मुझको गले से लगा लिया। जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे दोस्त। उनकी आवाजें सुनते ही मैं हथेलियों की थपाका अपने बदन पर महसूस करने लगा। तभी मोबाइल की घंटी बजी। माँ थी। बेटा कहाँ है तू? उनकी आवाज परेशानियां थी। मैं सोसाइटी के पार्किंग में हूँ, क्यों क्या हुआ? मैं पूछा। पवन, राजू, हिमांशु तेरे पास आ रहे थे, कहते हुए माँ दो पल के लिए चुप हो गई। मैं बताने वाला था कि वो आ चुके हैं कि माँ बोल पड़ी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है बेटा, कोई नहीं बचा है। मैं मुड़कर देखा तो तीनों कहीं नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज, उनकी थपकी मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। बस भाइयों, इतना ही थी कहानी। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।